गोरखपुर में बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे बुखार, जुकाम वगैरह। तो यहाँ डेंगू का गोरखपुर में बहुत सी प्रॉब्लम है। देखिए, जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग जूझ रहे हैं विगत कई वर्षों से AES-JE से, लेकिन अभी कुछ वर्षों से डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। To prevent outbreaks and reduce incidence of dengue in high-risk communities, Wadhwani Initiative for Sustainable Healthcare, WISH, the flagship program of Lord's Education and Health Society, LEHS, in association with National Vector-Borne Disease Control Protocol and GSK Mission Health, launched Subha Project. सुबह परियोजना जो है 2017 में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कम्युनिटी बेस्ड समुदाय आधारित परियोजना है। यहाँ सुबह परियोजना चल रही है जो हमारी विश फाउंडेशन की तरफ से चलती है, और इसकी वजह से जो डेंगू है, खास करके अर्बन एरिया ये कवर कर रहे हैं। अर्बन एरिया में डेंगू में हमें बहुत जनता को लाभ मिला है और हमारे डिपार्टमेंट को भी बड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि इन्होंने सुबह परियोजना के तहत काफ़ी अच्छा कार्य किया है। Subha is managing to prevent and control dengue through early case reporting, integrated vector management, advocacy and networking, capacity building, behavior change communication, supervision and monitoring. इसमें काफ़ी काम हुआ है धीरे धीरे, खास करके जो है इसमें अवेयरनेस का, जो हम जगह जगह जो है स्कूलों में पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता बैठकें करके, रैलियां करके करते रहे। सैनिटेशन की जो है हमारे मोहल्लों में जा करके इसके लिए हुए जो कैंप्स हमारे लगते हैं, हेल्थ कैंप हमारे अर्बन में हर महीने लगते हैं। हमारे स्कूल में विश फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हमें डेंगू के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बताए। हमारे स्कूल में कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन, उसमें हम हर एक नए नए तरीके के ड्रॉ करते हैं और उसमें हम अपना स्लोगन लिखते हैं जो हमें आता है, और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। Subha also carries out an array of sanitation exercises along with fogging and other methods to prevent dengue outbreaks. Yeah, basically we go to the community and we bring in all the ladies of that place so that we can actually talk to them the real problem of mosquito bite. जब हम लोग डोर टू डोर जाते हैं ना, तो लोगों को ये भी बताते हैं अगर ज़्यादा उस एरिया में फीवर मिलता है तो हम लोग एक हेल्थ कैंप की व्यवस्था कराते हैं ताकि लोग आए वहाँ पे हेल्थ कैंप में और अपना ब्लड की जांच कराएं। वहाँ पे फ्री में, मतलब डॉक्टर निःशुल्क देते हैं, निःशुल्क उनके ब्लड की जांच होती है और निःशुल्क दवाइयाँ उनको मिल जाती है। WISH has strongly focused on continuing medical education in order to build capacity of healthcare providers and train them in latest methods of diagnosis. वो हमें काफ़ी ट्रेंड की है इसको जानने के लिए कि डेंगू क्या है, ये फीवर कैसे होता है, ये बुखार कैसे बढ़ सकता है, इसमें क्या हमें करना चाहिए, बचाव कैसे रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहले तो हम लोग घरों पे जाते हैं, तो उसके बाद में लोगों से उनके जानकारी लेते हैं कि क्या है, उनका नाम वगैरह पूछते हैं। एक कम्युनिटी ऐप के ज़रिए उसमें फीड करते हैं, उस घर की मैपिंग कर लेते हैं। जो आशा के पास टैब है उसमें एक कम्युनिटी का एप्लीकेशन है। कम्युनिटी एप्लीकेशन में जा करके वो अपने फीवर के केसेस को रजिस्टर करती हैं। दे विल पुट इट अप इन देयर टैब एंड देन दे विल रेफर दोस केसेस। सो दोस पेशेंट्स कम अप टू मी एंड देन वी ट्रैक देम अगेन ऑन आवर डेंगेड ऐप एंड देन वी पुट अप देयर डिटेल्स, वी चेक देम व्हाटएवर रिक्वायर्ड। हमें लगता है वो डेंगू है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली वी मैनेज दोस केसेस। These different intervention steps taken under Subha have helped in improving the access to quality, affordable healthcare in Gorakhpur to the underserved community. The project has touched lives of over 1 lakh people, providing them access to quality healthcare. अब मैं अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी को ये डेंगू की बीमारियाँ ना हो और अपने आसपास सफाई बनाए रखती हूँ। अब इस चीज़ को देखकर और सुनकर और ये चीज़ कर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। अब हमको ये जानकारी हो गया किस तरीके से डेंगू के मच्छरों से बचाव होना चाहिए। This community-led approach has helped the people of Gorakhpur come together and work with each other to defeat dengue
and build a sustainable and healthier future of our nation.